तबन साहब, आप मुस्लिम हैं? हाँ। ओके। नमाज़ें माज़े पढ़ते हैं? 5 वक्त। 5 वक्त। अतहियात सुनाए। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर, इस्लाम का कितना नॉलेज है आपके पास, तबन भाई? मजा आएगा, मजा आएगा। अब मजा आएगा साहिल भाई। अच्छा, एक साल 1.5 साल से मैंने इस्लाम प्रैक्टिस किया स्टार्ट करना। अच्छा, उससे पहले नहीं करते थे? ना, एथीस्ट था किताबें ऑलमोस्ट। किताबें पढ़े हैं? कुरान पढ़ता हूँ, हदीत पढ़ता हूँ जितनी हो सकती है, और स्कॉलर्स को देखता हूँ। ओके। पढ़े लिखे कितने आप, मतलब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10वीं में 10 ग्रेजुएशन बार कर रहा फेल है? हूँ। ग्रेजुएशन कर रहा ग्रेजुएशन। हूँ। ओके। वाह। एडम साहब, किसको मौका दे? इस्लामी वीडियो भाई को पहला मौका दे या तबन भाई को दे? सर दोनों को ही देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मेरे खिचड़ी हिसाब नहीं से बन तबन जाएगी? भाई को दे दो साहिल साहब। इस्लामी वीडियो जो है वो अपने आलिम भाई को भी साथ ले तो ज्यादा मजा आएगा। यार कोई बात नहीं, वो इस्लामी वीडियो लाइन में पहले हैं, कोई मसला नहीं, उन्हें बात करने दो। तबन साहब ने जी जहाँ जी पे जी एंट्री जी, मारनी बिल्कुल हो मार बिल्कुल लें। बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात। जी, इस्लामिक ओके। वीडियो भाई। इस्लामिक वीडियो जी भाई का फिर भाई, टेस्ट बाकी है। इस्लामिक वीडियो भाई, आप नमाजें पढ़ते हैं? जी जी, नमाज तो पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अतहियात आप भी सुना दे प्यारे भाई। तहियात सुनना जरूरी है क्या भाई? हाँ, देखिए अभी तबन भाई ने सुनाया ना प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अस्सलामु बहुत अलैकुम। बहुत। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस्लामिक वीडियो भाई, ये आपके जो आलिम साहब है, ये कौन से मकतब फिक्र के आलिम है? देवबंदी है, बरेलवी है, क्या है? सुन्नी 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 बरेली। सुन्नी बरेलवी सुन्नी है? अरे वाह, बरेलवी। बरेलवी है जरा, बड़ा मजा आएगा। वाह वाह जी वाह वाह। प्यारे भाई, ये इराक में ये बिल प्रपोजल में है अभी। पहले वहां पे 18 साल थी लीगल एज मैरिज की। अब उसको घटा के 9 साल करने की मांग उन्होंने यानी पेशकश की है। अब वो अगर पास हो जाएगा तो वहां पे एक बूढ़ा भी जो है, यानी 55 साल का बूढ़ा, वो 9 साल की बच्ची के साथ उसी तरीके से शादी कर पाएगा, कर सकता है जिस तरीके से आपके रसूलुल्लाह ने अम्मी आयशा के साथ की थी। तो इस कानून को आप एक अच्छा कानून समझते हैं, या समाज के लिए एक ये क्या कहते हैं उसको, जुल्म से भरा हुआ बच्चियों पे जुल्म वाला कानून इसको समझते हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फनकिहू जी मा ताब लकुम मिनन निसा। हाँ। उस औरत से निकाह करो जो तुम्हें भा जाए। ठीक है। और तो 9 साल की बच्ची के बच्ची निकाह अगर का जो किसी को हुक्म आ है, जाए। तो सुनिए ना, तो हुक्म क्या है अच्छा। कि लड़का लड़की अगर बालिग हो जाए तो निकाह हाँ। कर ले। अगर निकाह अच्छा। नहीं करते हैं, माँ बाप उसका निकाह नहीं करवाते हैं, बच्चा या बच्चियां कोई गुनाह करती है तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर जाती है। ठीक है अच्छा। ना। तो अब लड़की अगर 9 अच्छा। साल में बालिग हो जाती है तो निकाह कर सकती है। लड़का अगर 12 साल में बालिग होता है तो निकाह कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। साहिल साहब, साहिल हाँ साहब, एडम साहब, आप बात। इजाजत जी जी, देंगे? आप यस इजाजत यस, देंगे जरा? प्लीज प्लीज गो अहेड एडम। जब से तो मैं ही बात कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा हाँ आराम मिल जाएगा, करिए आप। हाँ, या हजरत, कितनी जबरदस्त बातें की हैं आपने मौलानाओं की तरह। तो हजरत, सवाल तो ये था ही नहीं। आप सवाल सुन सकते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं ना? हिंदी भी समझ आता है ना मेरे प्यारे हजरत को? वीडियो साहब, सवाल क्या था सर? वीडियो साहब, सवाल क्या था सवाल आपसे? था कि एक 55 साल का आदमी क्या फिर 9 साल की लड़की के साथ भी शादी कर सकता है अगर 9 साल की लड़की सर बालिग परफेक्ट। हो गई? नहीं, ये नहीं था सवाल। सवाल में एडिशन कर रहे हैं आप। एनीहाउ, सॉरी। कोई बात नहीं। सवाल दोबारा से सोचिए। देखें, जब दो शख्स बात करते हैं ना, तो बहुत जरूरी होता है कि जो सवाल है उसका जवाब दिया जाए, बजाय इसके कि 36 चीजों का जवाब दे दें लेकिन असल सवाल का जवाब ना दें। आपने असल सवाल का जवाब नहीं दिया, 36 बातों का जवाब दे दिया। हाँ, चलिए, मैं इसका जवाब वापस मैं सवाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस दफा आप गौर से सवाल हाँ सुनेंगे है जवाब, और हाँ है, फिर हाँ है, उसका जवाब देंगे। तो लेट हाँ मी है एंड जवाब।
you फिर again. से ना करिए सवाल, मैं हाँ बोल रहा हूँ। मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि यानी कि इस कानून के तहत आप इस चीज को सही मानते हैं कि 50 साल का बंदा, 60 साल का बंदा 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर ले। बिल्कुल सही, आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही। आप इसको बेगैरती नहीं मानते? नहीं मानता। आप इसको पेडोफिलिया मानते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि पेडोफिलिया की डेफिनेशन ही ये है कि एक मेच्योर एडल्ट पर्सन अंडर एज बच्चियों के साथ शादी करे, उसको पेडोफिलिया कहते हैं। आप इसको पेडोफिलिया मानते हुए सही कह रहे हैं। I respectfully disagree. साइकोलॉजिकली पेडोफिलिया की डेफिनेशन होती है कि एक अडल्ट यानी Adult. जिसने जो बहुत बड़ा होता है एज में, उसकी स्पेसिफिक अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए, तो उसको पेडोफिलिया कहते हैं साइकोलॉजिकली। अगर आप सोशली कहें तो जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं वो सही है। ओके, सो पेडोफिलिया की डेफिनेशन के मुताबिक एक मेच्योर पर्सन जब एक अंडर एज लड़की के साथ शादी करता है और उन दोनों की एज का डिफरेंस, सेक्स करता है, शादी करता है, इन दोनों की एज का डिफरेंस ओवर 20 इयर्स के 18 है, मुझे देखना पड़ेगा, वो देख के मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। अगर उससे ज्यादा हो, और ऑब्वियसली अगर हम 9 को 50 साल के बंदे से शादी करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंस उससे कई ज्यादा है, इसको बिल्कुल। पेडोफिलिया कहा जाता है और ये हमारी डिक्शनरी डेफिनेशन भी है। तो आप इस पेडोफिलिया अमल को सही मानते हैं? मैं आपको कह रहा हूँ फिर से, साइकोलॉजिकली ये पेडोफिलिया की डेफिनेशन नहीं है। सर, साइकोलॉजिकली कौन सी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपने पढ़ी और बता रहे हैं? नहीं, ऑक्सफोर्ड की जरा वो मुझे डेफिनेशन रेफरेंस दे दें। मैंने नहीं पढ़ी है। ऑक्सफोर्ड ओके, की मैंने साइकोलॉजी डेफिनेशन की नहीं कौन सी किताब से आप ये डेफिनेशन बता रहे हैं मुझे? पढ़ी। शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर Okay, सकते हैं so साइकोलॉजी basically there is no definition like that. पेडोफिलिया जो वर्ड है वो एक डिक्शनरी का वर्ड है और अंग्रेजी का वर्ड है, तो उसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, बजाय इसके कि दिखाइए। आप मुझे एक किताब है। दिखाइए मुझे उसकी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। ओके जी, मैं दिखा देता हूँ। मैं कोई डिनाई नहीं करूंगा, अगर है तो है। ओके सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी को खोल लेते हैं, एक सेकेंड। ऑक्सफोर्ड, अब स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर मैं खोलूंगा तो करूंगा ना। अच्छा, सॉरी। मुझे थोड़ा टाइम तो देना सर, हजरत मेरे हाथ लेकिन चलेंगे। प्यारे भाई है आदम साहब, अच्छे भाई है, अच्छे से बात कर रहे हैं और आई एम श्योर अच्छी डिस्कशन होगी। और मीनवाइल यार, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 10,000 आज लाइव व्यूअरशिप जो है वो क्रॉस करनी है। तो जो लोग एक्स पे है 4,000 के आसपास, आप लोग रीट्वीट करते जाए, वहां पे रीट्वीट का सिलसिला थमे नहीं। और जो दोनों चैनलों पे जो 5,500 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें। 10,000 लाइव व्यूअरशिप हम आज क्रॉस करेंगे अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो। थैंक यू सो मच। 9.4 है अभी, और 700 लोगों को आप अगर जोड़ेंगे तो 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। जी हजरत, ये मैंने ऑक्सफोर्ड की आपके सामने डिक्शनरी खोल दी है। 1906 में ये वर्ड बनाया गया था और वर्ड चूंकि बनाए जाते हैं और उनकी डेफिनेशन दी जाती है। ये 1906 की डेफिनेशन के मुताबिक सेक्सुअल डिजायर डायरेक्टेड टुवर्ड चिल्ड्रन, सेक्सुअल एक्टिविटी बाय एन एडल्ट। ये सर, इसको जरा वी एंट्री में भी देख लेते हैं कि और इसके नाउन्स और प्रोनाउंस क्या हैं, मिलके देख लेते हैं सारे। What does a pedophilia means? The one meaning in the OED's entry for the noun pedophilia, see meaning used for definition and the usage. अच्छा जी, क्या है जी? Common occurrences. Okay, earliest known word जो है ये 1900 में इसको यूज किया गया था। एटमोलॉजी इसको बाद में देखते हैं। एंट्रीज हैं, अच्छा जी, और क्या है जी? हम यहाँ पर जाते हैं, इसको वर्ड की यूजेज को देख लेते हैं। सी मीनिंग एंड यूजेज। ठीक है जनाब, ये मीनिंग एंड यूजेज आ गया आपके पास। किधर गया? किधर है? हाँ, किधर है? ओके, नहीं, मुझे साइन इन करना पड़ेगा, सॉरी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा साइन इन करना पड़ेगा, जो मैंने किया नहीं हुआ। ओके जी सर, और कुछ आप देखना चाहेंगे ऑक्सफोर्ड में? आपको तो खोल सकते हैं। डेफिनेशन ने बता दिया ना, ए सेक्सुअल डिजायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। तो डायरेक्टेड मतलब जो मैंने आपको बताई साइकोलॉजिकल डेफिनेशन इसकी, आपने जो बताई है सर, उसका जब तक रेफरेंस नहीं होता ना सर, मैं मानता नहीं हूँ। इसकी मैं एग्जांपल देता होता हूँ। नहीं, मैंने आपको दिखाया, वो वहां तक साइकोलॉजी का आप जब तक दिखाएंगे नहीं, मैं मान नहीं सकता हूँ सर। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं शेयर नहीं कर सकता सर। मैं
सर वो आप ही करेंगे। देखिए हम एक सिंपल सी बातें बताते होते हैं सर, जो नोन चीजें होती हैं ना हम वो बताते हैं। अब हाँ 9 साल की बच्ची को आप बच्चा कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं कि नहीं? डिपेंड करता है वो प्यूबर्टी में है या नहीं। अच्छा, अगर प्यूबर्टी में आ गई है तो चाइल्ड नहीं रही 9 साल की बच्ची? नहीं, वो चाइल्ड नहीं रहती है, ना लड़का ना लड़की। ओके, लो जी दोस्तों, 9 साल की बच्ची अगर उसको मेंसेस आ गए हैं तो वो चाइल्ड नहीं रहेगी। ये याद हाँ रखिएगा इनका स्टेटमेंट, कि 9 साल की बच्ची को अगर मेंसेस आ गए हैं तो वो चाइल्ड नहीं रहेगी। हाँ ओके, सब लोगों ने सुन लिया? किसी को कोई शक तो नहीं है? कोई शक अच्छा नहीं। सर, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, आपकी बेटी है? मेरी बेटी नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ। आपके भाई की बेटी है? भाई नहीं है। कजन, खानदान में कोई तो होगा हाँ जिसकी हाँ बच्ची बहुत, होगी हाँ देखी हाँ होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, किसी की बेटी है। कभी आपने 9 साल की बच्ची को देखा है? हाँ देखा है, बहुत इमेच्योर, बहुत ही ज्यादा गलेबल। मैं समझता हूँ आप जो बोल रहे हैं। ओके, अब अगर उसे मेंसेस आ जाएं, जो कि हो सकता हम्म है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम्म मेडिकल साइंस ने कहा है कि अगर बच्चे अंडे शंडे या इस किस्म की खुराकें ज्यादा लें तो 9 साल की बच्ची को भी मेंसेस आ सकता है। हाईली एस्ट्रोजन। अनलाइकली है, हाईली हाँ अनलाइकली है, लेकिन आ सकता है, मगर हाँ हाईली अनलाइकली है। आप हाँ। मुझे बताएं कि वही बच्ची अगर उसे मेंसेस आ जाए नेक्स्ट डे, क्या वो हम्म एकदम मैच्योर हो जाएगी? मैंने आपने मच्योर कहा नहीं कहा, मैंने इंतहाई अडल्ट गलबल कहा। होती है। मैंने कहा आप अडल्ट। मैंने ओके, मच्योर नहीं इंतहाई कहा। गलबल होती है ना, इंतहाई गलबल हाँ, होती है, राइट? इंतहाई गलेबल होती है। ओके, हाँ, अगर उसको मेंसेस आ जाए तो आपके मुताबिक वो एकदम से एडल्ट बन जाएगी? अडल्ट साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली। नहीं, बाबा नहीं करे ना सर। साइंटिफिकली एडल्ट उसे नहीं कहते, हमारी साइंस को अगर आप सर्च करेंगे तो साइंटिफिकली वो एडल्ट नहीं होता। तो आप मुझे कहते हैं कि वो 9 साल की बच्ची 50-55 मैं साल के आपको बाबे का एक सेकंड के प्राइवेट लिए, पार्ट मैं अपने आपको अंदर एक घुसेड़ सेकंड के सकती लिए, है? एडम, सर एक सॉरी, सेकंड, सर भागना नहीं, सर भागना नहीं अभी। ठीक है, इसका मैं मतलब है कि भागूंगा नहीं। आपके मुताबिक वो 9 साल की बच्ची हाँ 50-55 साल के बाबे का औजार अपने अंदर लेने की क्षमता रखती है और बच्चा बेयर करने की क्षमता रखती है? ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। मैं, आपने मेरे को वो बात अपनी बोली जो साइंटिफिकली नहीं होती है, आप मुझे उसका रेफरेंस दिखाइए, मैं ऐसे बात नहीं दिखा मान दूंगा अभी। सकता। भाई हो गई, साइंटिफिकली भी हो गई। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दें। आपके ठीक ख्याल है। में 50-55 साल के बाबे का प्राइवेट पार्ट वो अपने अंदर लेने की क्षमता रखती है अब, क्योंकि सडनली वो गलबल बच्ची जो है एडल्ट हो गई है, और वो बच्चा बेयर करने की भी क्षमता रखती है बकौल आपके नाम? बकोल बायोलॉजी, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी है और वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, और ये हमने पूरे प्री मॉडर्न कल्चर्स में देखा है। ये आज छोड़िए, मैं बेहतरीन। बोल रहा हूँ इससे पहले देखिए तो सब। आप 55 साल का बाबा उसको जाके ठोकेगा और वो सही रहेगी, राइट? नहीं, क्यों नहीं? इसकी रीजंस है, क्योंकि आजकल की जो सोसाइटल फैक्टर्स है नहीं नहीं, उसके अंदर। आजकल की सोसाइटी की बात ही हो रही है ना सर। आजकल की हाँ सोसाइटी में ही आपने कहा कि अगर इराक ये लॉ पास कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है, और आजकल हाँ की सोसाइटी की ही बात हो रही है। हाँ। अच्छा, आजकल की सोसाइटी के हिसाब से मैं कहता हूं कि मैरिज एज को डिक्रीज करना, अब 9 पे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैरिज एज को डिक्रीज करना 10 तक, जैसे ही प्यूबर्टी आए तब लीगलाइज करना, तो मैं उसके बिल्कुल सपोर्ट में हूं। ओके, सो आजकल की ही सपोर्ट जो आप दे रहे हैं इसकी सपोर्ट में है। मैं ये हाँ पूछ रहा हूं आपसे, अब आप उसको हाँ। क्यों कह रहे हैं कि आजकल की सोसाइटी को क्यों बीच में लाए थे आप? वंस मैं अगेन आप कहते हैं कि एक बंदा अब 9 साल की बच्ची को 50 साल का बाबा ठोके, और आप उसको सही अमल कहते हैं क्योंकि वो एडल्ट हो गई है। आप अपनी लैंग्वेज ठीक तरह से रखे तो मैं भी अच्छी तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। सर मैं अच्छी तरह से ही रख रहा हूँ सर, इससे ज्यादा मैं क्या अच्छा ठोके, रखूं? ठोके। एग्जैक्टली सर, 9 साल की बच्ची को 50 साल का बाबा ठोकेगा ही ना, 9 साल की बच्ची है मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक अगर ये आप पेडोफिलिया, और ये ऐसा अमल है कि अगर मैं हम्म, पावर में हूं तो मैं उस बाबे को जेल में डाल दूं, और जेल में उसे ठोक ठोक के सजा दूं कि ठोक ठोक के मारा जाए उसको, रोज उसे हम्म, बम्बूला किया जाए जब तक वो मर ना जाए। मेरे हिसाब से जो आदमी ने 18 इयर्स मिनिमम मैरिज रखी है उसको ठोक ठोक के मार मार के पीटना चाहिए, लेकिन मैं लॉ हाथ में लेने को किसी को नहीं कह रहा हूँ, वरना मैं खुद लूंगा। बेहतरीन हो गया सर, मैंने भी ये कहा अगर मैं वहां का लॉ बनाने वाला होता तो मैं ऐसा करता। तो ज्यादा टेंशन ना लें, अपने आप को बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन दिखाने की कोशिश ना करें। ठीक है, मैं हूँ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हाँ जी,
तो जो मैंने सवाल किया उसका आपने जवाब नहीं दिया ना अभी तक। एक बार रिपीट कर लीजिए सवाल, मैं आपको अनअपोलोजेटिकली जवाब दूंगा। ओके, वंस अगेन सवाल ये था कि आप इस चीज को सही समझते हैं कि एक 50 साल का बाबा 9 साल की बच्ची को इस उम्र में ठोके क्योंकि सिर्फ उसको मेंसेस आ चुके हैं? नहीं नहीं तो शादी होगी तो वो नहीं। ठोकेगा नहीं तो क्या करेगा? अच्छा, आप बोल रहे हैं पहले शादी होगी, उसका वली यानी गार्डियन उसमें इन्वॉल्व होगा, फिर उसके बाद उसकी कंसेंट ली जाएगी, और उसके बाद अगर वो शादी करके कंसेंट ली सेक्सुअल जाएगी, इंटरकोर्स, माशाल्लाह। सेक्सुअल 9 इंटरकोर्स साल की करना चाहे बच्ची की तो हाँ, कंसेंट ली जाएगी। ओके, हाँ, तो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल परमिसिबल है इस्लाम के हिसाब से, और मोस्ट प्री मॉडर्न रिलीजन्स के हिसाब से और ट्रेडिशंस के हिसाब से। ठीक हो गया। लो दोस्तों, आप लोगों ने दो चीजें सुनी इनके सिक माइंड की। एक, लड़की से कंसेंट लिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मेंसेस आ चुके हो। सर, इसमें से कोई चीज आप चेंज करना चाहते हैं? नहीं, कोई चीज नहीं चेंज करनी चाहिए। ओके, डन हो गया। दोस्तों प्यारो, सब लोग सुनो, इन्होंने कहा चेंज नहीं करेंगे। अब मैं इनको क़यामत के आखिरी दिन तक का टाइम देता हूं कि ये दो चीजें मुझे दिखा दें हजरत आयशा के बारे में, कि जब मोहम्मद साहब ने उनको 53 साल की उम्र में अपने घर लेके गए थे और उसी रात को इंटरकोर्स किया था अकॉर्डिंग टू ऑल सही बुक्स ऑफ इस्लाम, सियासत्ता। मुझे सियासत्ता में से दिखा दें और मुझे कुरान से दिखा दें कि आयशा जी को मेंसेस आ चुके थे जब मोहम्मद उनको अपने घर लेके गया था सेक्स करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आयशा ने कंसेंट दिया हो एक्सप्लिसिटली कि हाँ ये शादी के लिए मैं कबूल हूं, शादी से पहले कंसेंट दिया हो। ये दो चीजें मुझे दिखा दें। क़यामत के आखिरी दिन तक का चैलेंज है, सियासत्ता और कुरान पाक, मैं इनको देता हूं। एडम साहब, आपने जो डिबेट का टॉपिक रखा था कि आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं, इस लॉ को, तो अगर आपने टॉपिक रखा होता कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला की मैरिज को सपोर्ट करते, तो मैं एक आलिम नहीं हूं, मेरे पास आपके लिए रेफरेंसेस नहीं है, तो मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं, मैं आपको आंसर नहीं दे सकता। इसका मतलब नहीं आंसर नहीं है कि मैं जैसा इसलिए कि आंसर नहीं मैंने दे रहा कहा हूं, था बोल देता कि आपको। हाँ, क़यामत के, सब्र करें भाई, अब आपने बोला, मैंने आपकी सेंटेंस पूरा दिया। मैंने इन्हें कहा है क़यामत हाँ, के आखिरी दिन तक ये इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम इसके ऊपर स्ट्रीम्स की हैं, क्योंकि ना तो आयशा ने कंसेंट दिया था। सही बुखारी की हदीस यह है कि वो कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं लगा कि लड़कियां मुझे तैयार क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो बच्ची सी थी, उसको बताया भी नहीं गया था। मुझे पता ही नहीं था ये लड़कियां मुझे क्यों तैयार कर रही हैं, औरतें मुझे क्यों तैयार कर रही हैं। मैं तैयार हुई और शाम को मोहम्मद साहब आए और मुझे ले गए, एंड उन्होंने उसी रात मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। सही बुखारी की हदीस। ठीक है। इमेजिन करें, आयशा को नहीं पता था, आयशा ने कोई कंसेंट नहीं दिया था, क्योंकि 9 साल की बच्ची कंसेंट नहीं दे सकती। पॉइंट नंबर 2, इनकी सारी शरह के अंदर लिखा हुआ है कि प्री प्यूबर्टी किसी भी बच्ची से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। शरह के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि प्री प्यूबर्टी बाप शादी कर सकता है, कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3 बात, आयशा को मेंसेस आ गए थे, ये बात भी क़यामत की सुबह तक ये मुझे नहीं दिखा सकते, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा, सियासत्ता हो या कुरान हो, कि आयशा को मेंसेस आ गए थे। तो भाईजान, आपको ओपन चैलेंज है कि ये दो बातें आप जिंदगी में जिस मर्जी मौलवी से जो पेडोफिलिया को सपोर्ट करता है आपके नबी की वजह से, उससे जाके लेके आ जाएं। नंबर 3 बात, कानून में जब 9 साल लिखा गया है, वहां पे नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची से शादी की थी, इस वजह से कहीं मेंसेस नहीं है, 9 साल की बच्ची है। नंबर 4 बात, मैं आपको दिखाता हूं कि इवन 9 साल, 8 साल, 13 साल की बच्चियां यमन में शादियां होती हैं उनकी, क्योंकि मोहम्मद ने 7 साल की उम्र में पहली शादी की थी आयशा से, लेकिन वो बीमार हो गई थी तो उसके घर लेके गया था 9 साल की उम्र में। 8 साल की बच्ची इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अपनी वेडिंग नाइट में ही मर गई, क्योंकि 40 साल के बंदे ने
उसको ठोका और वो पहली वेडिंग नाइट पे ही मर गई। दिस इज कॉल्ड पेडोफिलिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको 13 साल वाली भी दिखा देता हूं, क्योंकि आप कहोगे यार 8 साल है ना, 9 साल में तो उसकी यूनी जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ओए होए होए होए, ले सर आप अब 13 साल भी ले लें। 13 साल यमनी ब्राइड, ये देखें, 13 साल यमनी गर्ल डाइड 3 days आफ्टर मैरिंग अ मैन ट्वाइस हर एज। यानी कि 36 साल के बंदे से शादी करने के बाद 13 साल की बच्ची दूसरी रात को अस्पताल पहुंची और तीसरी रात को मर गई, क्योंकि 36 साल बंदे ने उसको ठोका और बच्ची मार दी। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कल्ट जो कि मोहम्मद ने क्रिएट की थी, और सिर्फ मोहम्मद की इस दुनियावी ठरक और हवस की वजह से आज भी दुनिया में ये वाले कवानीन मौजूद हैं, जिनकी बेस के ऊपर 9-9 साल की बच्चियां, 10-10 साल की बच्चियां, 13-13 साल की बच्चियां अपनी सी दुगनी तिगनी उम्र के मर्दों के साथ सेक्स करवा के मरती हैं, क्योंकि उनके बाप, उनके दादा उनकी शादी कर देते हैं। और मेंसेस हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि मोहम्मद ने मेंसेस नहीं देखा था आयशा का। मैं आपको काउंटर कर सकता हूं सर आप करें। मगर अच्छा ठीक है, ये जो आप केसेस दिखा रहे हैं ये इंडिविजुअल केसेस है, और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि चाइल्ड मैरिज हर एक सोसाइटी में, वो मुस्लिम सोसाइटी, वो हिंदू सोसाइटी, वो क्रिश्चियन सोसाइटी, वो जुडाइक सोसाइटी हो, हर एक सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज की जाती है, और अभी भी स्टिग्मा है। अगर कोई आदमी मतलब बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है। अब जो जगह पर चाइल्ड मैरिज हो रही है वो बहुत ही लोअर क्लास में हो रही है, और इसीलिए ये जो चांसेस है मतलब चाइल्ड मैरिज से मोर्टेलिटी की, उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी प्री मॉडर्न सोसाइटीज में हिंदू कल्चर हो, क्रिश्चियन कल्चर हो, कैनन लॉ में 12 इयर्स है मैरिज एज क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। जुडाइज्म में कोई एज नहीं है, इस्लाम में एज है, लाइक मैरिज की तो कोई एज नहीं है, मगर कंज्यूमेशन की एज है कि आप आफ्टर प्यूबर्टी कंज्यूमेशन करें मैरिज की। तो ये हर जगह पे प्रिवेलेंट था प्री मॉडर्न कल्चर्स में। पता नहीं आज की सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज स्टिग्मेटाइज्ड है, इसीलिए जो भी स्टडीज है, जो भी केसेस है, वो उसी जगह पर लिखे जाते हैं जहां पर बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी होगी, या फिर गरीब घर होगा। इसीलिए आपको ये इंडिविजुअल केसेस दिख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। देखें दोस्तों, भाई किस तरीके से जलेबी बना रहे हैं, आप सबने मैं देखा। जलेबी नहीं बना रहा। पहले यार अब आपने बोला था, मैं इंटरप्ट किया, चुप करें यार, हद हो गई सॉरी यार, बारी बारी बात करें ना यार, मेरे बाद फिर बोल लेना। सॉरी। देखा भाई ने जलेबी कैसे बनाई। पहले इन्होंने कहा कि वो 9 साल की बच्ची की शादी को बिल्कुल हक बजानिब समझते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा 9 साल की बच्ची की शादी 50 साल के बाबे से हो रही होगी, तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैंने कहा इसको पेडोफिलिया कहते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसको सपोर्ट करता हूं, जो मर्जी कह दो, डिक्शनरी वर्ड है। इमेजिन दिस, ये सब कुछ कहने के बाद जब मैंने इनको चंद एक इंसिडेंट्स दिखाए, क्योंकि यमन में छोटी बच्चियों के साथ शादी जायज है, तो जनाब फौरन से पहले वो गरीब लोग हो गए। जब लॉ बनता है तो लॉ हैज नथिंग टू डू विद गरीब लोग और अमीर लोग। बाय द वे, मैं इन्हें अभी अगर इसकी ब्राइड की पिक्चर्स में दिखाऊं इनको, तो ये देखेंगे कि इनके घर में इनके पूरे खानदान ने ऐसे अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे जैसे अच्छे कपड़े ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के साथियों ने पहने हुए हैं इसी शादी के अंदर। सो इनके पूरे खानदान के पास इतने अच्छे कपड़े और गाड़ियां नहीं होंगी जिनको गरीब लोग कह दिया है। वो गरीब लोग हरगिज नहीं है। नंबर तीसरी बात, हालांकि गरीब हो या अमीर हो डजंट मैटर। नंबर तीसरी बात, जब लॉ बनता है तो वो सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, डजंट मैटर गरीब और अमीर। ओके, दूसरी बात इन्होंने कही कि जनाब इंडिया में होता था, हिंदुओं में होता था, क्रिश्चियनों में होता था, यहूदियों में होता था, सब जगह पे होता था। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि जिस भी कल्चर में, जिस भी सोसाइटी में किसी भी बंदे ने जो बहुत अमीर था, बहुत बच्ची के उम्र से 3 गुना उम्र में शादी की हो, वो एक बेगैरत शख्स था, वो एक हरामी शख्स था। मैं इस बात को मानता हूं कि ओल्डर डेज में छोटी बच्चियों की शादी छोटे बच्चों से कर दी जाती थी। उनके दरमियान एज डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता था। लाइक अगर 9 साल की बच्ची होगी तो 12-13 साल लड़के से शादी होगी। बात यह 12-13 साल लड़के का हथियार भी 12-13 जैसे साल लड़के जितना ही होगा। अगर वो सेक्स करेंगे भी तो वो 10 सेकंड में छूट जाएगा और वो
करेंगे भी तो उसका हथियार मोटा नहीं हुआ हुआ, उसका हथियार 4-5 लड़कियों से गुजर के नहीं गुजरा हुआ कि उसे जो है ना 15-20 मिनट लग जाए अपने हथियार को ढीला करने में। एंड दीज आर द रियलिटीज ऑफ पेडोफिलिया। वो बच्चियां जिसकी हम बात यहां पे कर रहे हैं, जब वो 3 गुना बड़े मर्द के साथ करेंगी जो मल्टीपल औरतों को गुजार चुके हुए हैं, वो बच्ची को पाड़ देगा, तबाह कर देगा, उसकी इंटरनल ऑर्गन्स को तबाह बर्बाद कर देगा और वो बच्ची मर जाएगी। अगर नहीं भी मरेगी तो वो मेडिकली अनफिट हो जाएगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और ये छोटी बच्चियों के ऊपर अजाब है उस शैतान का जिसको मोहम्मद साहब पूजा करते थे। And Adam sir, just want to add one point here. It's not only about sex intercourse. सेक्स इंटरकोर्स ये तो पहला मरहला है, उसके बाद अगर हाँ मेंटल टॉर्चर भी है, सेक्स इज द फर्स्ट स्टेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट डेंजरस थिंग इज अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद जब उसको बच्चे को डिलीवर करना है, इट्स नॉट सेफ। बल्कि ये 9 साल की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने क्यों दुनिया नहीं देखी, इन्होंने क्यों मेडिकल रिसर्च नहीं पढ़े। बल्कि अगर आप कोई भी मेडिकल रिसर्च पढ़ ले या डेटा देख ले तो एडोलेसेंट बच्चों के बारे में जो कि 14-15 साल के हैं, उनके बारे में डेटा ये है कि भाई उनको कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के वजह से और फिर बच्चा पैदा करने की वजह से। इट्स नॉट सेफ फॉर देम टू डिलीवर ए चाइल्ड। बट साहिल भाई उन्होंने डिफेंड इसलिए करना है क्योंकि उनके नबी ने कर लिया था। प्रॉब्लम ये था कि उनके नबी के स्पर्म्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो बच्चा पैदा कर सकते, लिहाजा आयशा प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी। तभी तो अल्लाह ने कहा था ना, मैं बच्चा नहीं दे रहा, तुझे कोसर दे देता हूँ। जी सर बोले। मैं काउंटर आपको करना चाहता हूँ। आपने पहला पॉइंट बताया कि जो प्री मॉडर्न कल्चर्स मैंने बोले कि हिंदूज में भी होता था, क्रिश्चियंस में भी होता था, जूज में भी होता था, बाकी सब में भी होता था। आप बोलते हैं पहले तो आप इस बात को नहीं मानते। ये बात एक मतलब हिस्टोरिकल नहीं, गलत बात, मैंने ऐसा नहीं कहा, सॉरी। मैंने अक्सर आप लोग सुनते क्यों नहीं है? मैंने कहा अगर किसी ने किया भी है तो वो 1 नंबर का हरामी था, सिर्फ हरामी लोगों ने किया। ठीक है, मैंने तो वो आप सुनते क्यों नहीं है? मैंने कहा अगर वो 2-3 गुना उस एज से बड़ा था, ठीक है, 40-45-50 साल का था, 70 साल का था, और उसने 9 साल की बच्ची से किया है, तो भाईजान दैट पर्सन वुड बी अ परवर्ट, नो मैटर वो किस कल्चर का हो। ठीक है, अब मैं आपको फिर से मतलब मेरा काउंटर भी खत्म नहीं हुआ था। तो फिर आपने नहीं ऐसा आप काउंटर जरूर करें, लेकिन काउंटर वो करें जो मैंने बोला है उसके ऊपर, मेरी बात को तो चेंज ना करें सर। मैंने आप जब बोल रहे थे मैं लिख रहा था, तो मैं इसीलिए आपको ऐसे बोल रहा हूँ। चलिए, शायद मैंने सुनने में रिकॉर्डेड है, सब लोग सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड है। हाँ, फिर आपने कहा उसके बाद, और मैं मानता हूं कि अगर होता भी था तो फिर वो सेम एज मतलब 9, 13, 12, 14 ऐसी वाली एजेस में होता था। तो ये स्मॉलर एज ग्रुप गैप, ये गलत बात है कि जरूरी नहीं है उसी में होता था। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स दिखती है, किंग्स की, क्वींस की। अब किंग्स और क्वींस सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट करते थे, तो हमारे पास बहुत सारी। ये आपकी गलती है। वंस अगेन सर, देखें, दिस इज कॉल्ड कि आप अपनी मर्जी से किंग्स एंड क्वींस को एग्जांपल सेट कर रहे हैं। किंग्स एंड क्वींस बादशाहत के लिए, लैंड के लिए ऐसी परवर्टेड घटिया कमीनी हरकत करते थे, और उस जमाने में कोई किंग क्वीन को कुछ कह नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि किंग और क्वीन का जमाना था, कोई कुछ कहेगा तो उसे कत्ल कर देंगे। दैट वाज दैट एरा। और किंग एंड क्वीन को मैं कह रहा हूं वो परवर्टेड है। परवर्टेड की साइड से हिंदी देना यार। मैं समझ रहा हूं। मैं आप मेरे को पूरा कंप्लीट करने दे, फिर आप मेरा पे काउंटर। मैंने मत आपको रुकाया था, ठीक है? तो मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं कि सिर्फ या फिर मेजॉरिटिवली इसी एज में ऐसे ही होता था कि 12, 13, 14, 15 मतलब सेम एज ग्रुप के। क्योंकि आपने कोई स्टडी पेश नहीं किया तो आपकी भी बात नहीं एज ए फैक्ट। एक स्टडी पेश नहीं किया। फॉर दिस डू आई हैव टू प्रेजेंट अ स्टडी? आपने खुद मुझे कहा है कि किंग्स करते थे, तो मैं स्टडी क्या पेश करूं? मैं कह रहा हूं परवर्टेड थे। मैंने आपको, मेरी आर्गुमेंट ये थी कि जब किंग्स और क्वींस करते थे तो सोसाइटी के लिए तो एग्जांपल था ना।
अरे किंग्स एंड क्वीन करते थे तो बता रहा हूं ना, वो परवर्टेड थे, हरामी थे, बहणियक थे, दल्ले थे, और किस तरह बताऊं। एक्सेप्शनल केसेस होते थे भाई, जो किंग और क्वींस करते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कौन और से वो जमाने हरामी में आप? थे, वो हरामी हाँ थे जो किंग एंड क्वीन करते थे। आप भी मेरे साथ बोल दे मोहम्मद ने किया, वो हरामी था, ठीक है, मुझे मैंने एतराज मैंने खत्म हो तो गया। मैंने तो मैंने बोला, अभी तक मैंने बोला कि मैं उस एक्ट को गलत मानता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके एक जी। फिर आपने फिर उसके बाद ये पॉइंट किया, साहिल साहब ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट रखा कि जो चाइल्ड मैरिजेस है उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें बढ़ती है कॉम्प्लिकेशंस। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप एक डिबेट देखेंगे, एक आप क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट है और प्लस डैनियल हकीकत जो है, तो उन्होंने स्टडीज साइट की थी वहां पर और कहा था कि हाँ रिस्क बढ़ती है जब एक चाइल्ड स्पेसिफिकली जब वो 12 के नीचे होता है तो तब रिस्क बढ़ती है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की। तो मगर उसका एक पॉइंट है कि वही उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस तब होती है जब एक औरत उसको क्या कहते हैं मेनोपॉज के करीब चली जाती है ना, तो उस वक्त अरे भी प्रेगनेंसी में उतनी कॉम्प्लिकेशंस होती साहिल है। बोलने दे, तो बोलने अगर दे, आप बोलने इस बोलने वजह बोलने बोलने अगर बोलने अगर आप अगर आप बोलने अगर आप बोलने अगर आप मोर्टालिटी के हिसाब से या फिर कॉम्प्लिकेशंस की मोरालिटी के हिसाब से कह रहे हैं कि ये चाइल्ड मैरिज का एक्ट गलत है, तो फिर आपको उस एक्ट को भी गलत कहना है कि मेनोपॉज के वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मेनोपॉज के वक्त प्रेगनेंसी वो भी गलत है। बिल्कुल। अब चुप करके जवाब सुनिएगा। देखिए मैं सुनूंगा। उससे पहले मेनोपॉज थोड़ा हंस दोस्तों, लो एडम साहब, हंस लो हंस लो हंस लो, मुझे भी हंसी आ रही थी, मैं रोक रहा था हंसी। प्लीज यार। अच्छा यार कसम से यार, दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं मुझे कसम से ये समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, इनकी सोच, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनके आर्ग्यूमेंट्स, इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इतने वियर्ड और थर्ड क्लास कैसे हो सकते हैं यार। दे ऑलवेज वांट टू गो एट द एक्सट्रीम एंड। मतलब सर कपड़ा क्योंकि अगर हिजाब नहीं है तो नंगी, हाँ अगर हाँ 12 सर, साल की नहीं तो सीधा 40 साल की मेनोपॉज, 40 बीच साल में नहीं नहीं। सर, सर 50-55 साल करना है, 40 साल में मेनोपॉज किसको आ रहा है आजकल? अगर किसी को 45 40 साल में कर ले। मेनोपॉज आ भी रहा है तो आजकल साहिल साहब, अगर 40 साल में किसी को हाँ मेनोपॉज आ भी रहा है तो दे हैव डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। बट इन एग्जैक्टली रियलिटी अगर देखा जाए तो 40 साल में नहीं, 50-55-60 साल में मेनोपॉज आता है। ट्रू। जी आप अभी कंटिन्यू करें, मेरे को ये हंसना जरूरी था। तो भाई देखिए, मेनोपॉज की अगर बात करते हैं दोस्त हमारे, ये इन्होंने कहा क्रिश्चियन अपोलोजेटिक, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक नहीं, आपने दानियाल हकीकाचू जो एक नंबर का हरामी मुस्लिम अपोलोजिस्ट है, आपने उसका आर्ग्यूमेंट दिया है। मुझे पता है आपने कोई क्रिश्चियन अपोलोजेटिक का आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ये दानियाल हकीकाचू का आपने आर्ग्यूमेंट दिया। दानियाल हकीकाचू दोस्तों ने मुझे कहा था यार दानियाल हकीकाचू से डिबेट करो, मैंने कहा मैं उससे डिबेट क्या करूं, वो तो ऑलरेडी इस्लाम को इतना एक्सपोज कर रहा है और नंगा कर रहा है, वो बंदा मेरी डिबेट के काबिल ही नहीं है। ये बात मैंने बोली थी। तो बेटा बात यह है कि 40 साल की औरत अगर बच्चा पैदा करने की कोशिश करती है तो वो फुली अवेयर है उन तमाम प्रॉब्लम से जो उसको आ सकती हैं, वो फुली अवेयर है। अब वो पूरी की पूरी अवेयर होने के बाद ये वाला काम कर रही है तो वो उसकी खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। वेयर एज जो आप 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची को शादी करवा देते हैं, उसका जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, येट वो उसकी शादी करवा रहे हैं और उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर रहे हैं। 40 साल की औरत फिर भी बच्चा पैदा कर सकती है और उसके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, और फिर वो खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। 9 साल की बच्ची, मेरा ख्याल है सर, दिस इज द utmost stupid argument of दानियल हकीकाचू एवर इन द हिस्ट्री। लेकिन वंस अगेन आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, आप मेरी बातें खा गए बीच क्या में थी से। आपकी क्या आपकी बात थी? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप खा ही गए कि बताइए। इमेजिन करें कि आप मुझे कह रहे हैं अभी भी और डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को कि छोटी बच्ची 9 साल की, 8 साल की, 10 साल की, उसको आप 50-60 साल बाबे से शादी को कह रहे हैं यार इसमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। हाँ कोई मसला नहीं। सर इसे कहते हैं बेगैरती, और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा जो रियल खुदा है वो आपके घर आपको कोई बेटी नसीब ना करे, क्योंकि आप जैसे बेगैरतों को ऐसी नेमत नहीं मिलनी चाहिए।
मैं आपके पॉइंट को एंड ऑफ काउंटर कर रहा डिस्कशन हूं। सर, अगर ठीक है, काउंटर करने की जरूरत नहीं, एंड ऑफ डिस्कशन हो गई है। अब आप ऐसा करें कि अपने मौलानाओं से जाके पूछें, ये जो 2 सवालों के जवाब है, और ले आइएगा, आज ले आइए, नहीं तो फ्राइडे को ले आइएगा। फ्राइडे को साहिल साहब के इसी चैनल पे फ्राइडे को भी स्ट्रीम होगी सेम टाइम पे, पार्ट 2 होगा। कि आप अपने मौलाना, आपकी बातें सारी की सारी आ गई, इस टॉपिक में मजीद बहस करने की अब जरूरत ही नहीं है। आप अगर पानी मेरा को काउंटर रिड़केंगे था, जितना मर्जी, मेरा काउंटर पानी को रिड़केंगे तो उसमें से लस्सी तो बनेगी, मक्खन तो निकलेगा नहीं। ठीक है, आपने ये शुरुआत 2 की argument आपकी लेके आनी है मेरे साथ। शुरुआत तो मुझे आपने की काउंटर थी करने सर, का मौका हमने ही नहीं सवाल दिया किया था, रुक जाए एक सेकंड यार, मेरी बात तो खत्म होने दे यार, तुझे किक कर रहा हूं मैं। सॉरी। आपने ये 2 सवालों के जवाब लेके आने हैं कि नंबर 1, आयशा को मेंसेस आ चुके हुए थे विद प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस फ्रॉम द सियासता या कुरान। नंबर 2, आयशा ने कंसेंट दिया था, और कंसेंट देना लाजमी है प्री प्रोबेशन लड़कियों के लिए। ये सर आपके पास रहेगा, इस्लामिक वीडियोस जरूर लेके आएगा, और हम आपकी ये वाली डिस्कशन जो है ना शॉर्ट करके भी चलाएंगे जी। मगर मुझे आपको ये काउंटर देना था इसका, जो आपने अभी बताया, क्योंकि आपने फर्स्ट आर्गुमेंट दी थी, तो मेरी अब काउंटर, फिर आपकी तीसरी आर्गुमेंट, फिर मेरा काउंटर। तो आप चाहे तो मैं काउंटर दे सकता हूं, अगर आप मौका दे। यार दे दे, आपने जितना बोलेंगे उतना ही आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, और दें काउंटर। मैंने कोई आपको झूठ बोला? मैंने आपको जो बोला सच बोला अभी तक, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बोला, मैंने आपको जो साहिल साहब ने प्रिंसिपल रखा था वो हार्म प्रिंसिपल था, मैंने हार्म प्रिंसिपल के हिसाब से जस्टिफाई किया था इस मैरिज को। मैच्योरिटी। अब आप हार्म प्रिंसिपल आपने पहले बोला था कि हाँ ठीक है यार, ठीक है, बोल यार, बोल तू बोल दो, आप अपना पॉइंट रख दो, कोई। हाँ, आप साहिल साहब आपने अपना दूसरा एक पॉइंट रखा कंसेंट का। अगर एक 9 ईयर ओल्ड या फिर 12 ईयर ओल्ड या फिर 11 ईयर ओल्ड जो कि 18 से अंदर है, अगर उसका पूरा अवेयरनेस होगी, अगर उसका पूरा कंसेंट होगा, तो फिर उसके लिए तो बिल्कुल सही है ना चाइल्ड मैरिज आपके हिसाब से? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा था 9 साल की बच्ची आपने देखी है, आपकी फैमिली में है, और वो गलबल होती है, वो कंसेंट दे ही नहीं सकती, उसे पता ही कुछ नहीं है, अवेयर ही कुछ नहीं है, उसे मेडिकल का नहीं पता है। 9 साल की बच्ची 4th क्लास में होती है या 5th क्लास में होती है, 4थी 5वीं क्लास की बच्ची को आप मुझे कह रहे हो वो अवेयर है कि शादी करने के बाद उसके साथ क्या कुछ होना है, उसने किन चीज जाना है, उसको अगर मेंसेस ही अभी आया, लेट्स अज्यूम के मेंसेस आ गया, अव्वल तो मेंसेस भी नहीं आया होता उसको, लेट्स अज्यूम के मेंसेस आ भी गया, तो उसको ये नहीं पता होता कि ये है क्या, उसे लगता है उसे चोट लगी है, माँ के पास आके रोती है, उसको बताती है कि मुझे खून निकल आया, मैं रो पड़ी, और ये हालत होती है, तुम उसकी शादी करा रहे हो भाईजान। आई वुड से यू आर दी utmost dirty person, utmost dirty inhumane person I have ever met in my life. मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं कि जो मेरे सामने एग्जांपल्स है, 9 साल, 10 साल, मैं कहूंगा 18 साल की भी लड़की मेरे सामने जो एग्जांपल है, या मैं इवन 20 साल की लड़की को भी कहूंगा, जो मेरे सामने एग्जांपल है, मेरे हिसाब से वो कंसेंट नहीं दे सकती, मेरे हिसाब से वो मैच्योर ही नहीं है मैरिज के लिए। लेकिन हम प्री मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं, आप अपने जो भी आपकी बकवास नहीं करनी भाईजान, आपने आजकल की सोसाइटी में 9 साल की मैरिज को अभी अलाउ करने को कहा है कि आपने क्या आपसे सही मानते, क्यों प्री मॉडर्न जा रहे हो? हेलो, क्यों प्री मॉडर्न जा रहे हो? आज तुमने कहा है कि आप इराक की इस कदम को सही समझते हो, बार बार प्री मॉडर्न क्यों जा रहे हो? प्री मॉडर्न बात करनी होगी वो भी कर लूंगा मैं, प्री मॉडर्न, लेकिन तुमने आज, दोस्तों अब सुनो जरा दोस्तों, ये देखो, इसे कहते हैं बेगैरती। बात कंप्लीट करने नहीं देते। बेगैरती यार, तबन साहब आप अपना पॉइंट रख लेना, रुक जाओ थोड़ा, तबन साहब आपको मौका मिल जाएगा, डोंट वरी। आपने प्री मॉडर्न की बात तब करें जब हम बात कर रहे होते सिर्फ पुरानी। आपने आज के लॉ को सही कहा है कि नहीं? मैंने, आप पहले पूरी मेरा आर्गुमेंट सुनिए, फिर उसके बाद आप सर आपने आज के लॉ को सही कहा है कि नहीं? मैंने आज के लॉ को सही कहा है, लेकिन मैं जो बात कर रहा था अपने आदि में ही काट, तो मैं प्री मॉडर्न की भी बात नहीं कर रहा, आज के मॉडर्न की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी प्री मॉडर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, मगर आप सुनते ही नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप बोल दीजिए जो भी आपको बोलना है। मैं पागल हूं, मैं ये हूं, वो जो बोलना है बोल दीजिए, मगर पहले मेरे को पागल नहीं है सर, आप इनह्यूमेन है, बोले जो भी आप बोलना चाहे। ठीक है, मेरा पॉइंट था कि प्री मॉडर्न सोसाइटीज में ये चीज थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की सोसाइटी में ये है, मैं कह रहा हूं अगर प्री मॉडर्न सोसाइटीज में जैसे लड़कियां थी, आज की सोसाइटीज में भी है जो कंसेंट दे सकती थी। आपकी ऑडियंस, आप, मैं, हम अपने एंसेस्टर्स में देखें, अभी
एक दो जनरेशन थी पीछे जाए, आप देखेंगे कि आपकी नानी, आपका नानू, वो जरूरी नहीं है 18 के ऊपर था, हो सकता है 12 हो। मैं आपको अपने खानदान के एग्जांपल्स बता सकता हूं, वो 12 थी। और मैं ऐसे हिंदू परिवारों को जानता हूं अपने आसपास में, जिनकी जो नानी थी या फिर पर नानी थी, वो 12 11 ऐसी एज में थी, तो उनके वो कंसेंट दे सकती थी। अगर आज की सोसाइटी में कोई ऐसी लड़की है जो कंसेंट दे सकती है, तो यस, देयर शुड बी परफेक्ट लीगल मैरिज। एब्सोल्युटली अ लायर, एब्सोल्युटली अ लायर, नंबर 1। नंबर 2, पुराने जमाने में कंसेंट नहीं लिया जाता था। यू आर एन एब्सोल्यूट लायर एंड अ गलेबल पर्सन। आप झूठे, मक्कार और गलेबल इंसान हैं। जिन जमानों की आप मुझे बात कर रहे हैं, आज से 50 60 100 साल पहले की, इन कल्चर्स में कोई कंसेंट नहीं लिया जाता था, नंबर 1। नंबर 2, आपने बना दिया 9 साल की दादी। 9 साल की दादी नहीं थी। यूजुअली जो शादियां हो जाती होती थी, हाँ मैं मानता हूं 16 14 16 15 शायद हो, तुम्हारे खानदान में हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा खानदान इतना ही मोहम्मद पे चलने वाला बेगैरत है, तो वो हो सकता है तुम्हारे खानदान में हो। लेकिन यूजुअली जो प्रैक्टिस में चलता था, वो बच्चियों की उम्र 14 से 16 17 18 होती थी, 14 से 18 के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये बात पहले आंसर दे दिया हुआ है कि इन कल्चर्स में होता था, मगर आपका जो दादा था ना, वो 50 साल का नहीं था। उसकी उम्र भी जो है ना, वो 18 साल ही होती थी। बाप जो होता था कमा रहा होता था, बच्चा अभी सही तरीके से कमाने जोगा नहीं होता था, उसकी शादी कर देते थे। क्यों? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो उसी ज्वाइंट फैमिली के अंदर आते थे, और देन बच्चियों को संभाला भी जाता था। आजकल की जो बहुएं और सासों के पंगे होते थे, वो नहीं होते थे। सो योर आर्ग्यूमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि आप उस आर्ग्यूमेंट पे जा ही नहीं रहे जो मैं दिखा रहा हूं और जो आपको बताया है कि मोहम्मद की सुन्नत की वजह से 50-50 60-60 सालों वाले बाबे जो है ना, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स कर रहे हैं। बेसिकली मैं ऐसे कहूंगा, रेप कर रहे हैं और उन्हें कत्लेआम कर रहे हैं और उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। और कई बच्चियों की एग्जांपल ऐसी है कि दे विल नेवर बी एबल टू बेयर अ चाइल्ड, वो कभी बच्चा ही नहीं पैदा कर सकेंगी, क्योंकि छोटी उम्र में इतने बड़े बाबे ने उसे इतनी जोर से ठोका कि वो कभी भी बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती। आपकी आर्गुमेंट गलत है। एक पॉइंट भी ऐड करने का है। एक मिनट, तबन साहब एक मिनट आपको मौका मेरा आर्ग्यूमेंट गलत है, जबकि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि खून इंटरनल ब्लीडिंग हुई, वो इंटरनल ब्लीडिंग, उसके इंटरनल ऑर्गन्स खत्म हो गए, वो मर गई। और जो नहीं मरी, मैंने यही कहा कि चुप कर यार, जो नहीं मरती है चंद एक, उनको ऐसी इंटरनल ब्लीडिंग होती है कि उनकी ओवरीज ही खत्म हो जाती है, टूट जाती हैं, दे कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड अगेन। जी सर, बोल। ये मैं बोल ही नहीं रहा था। आपने यार तबन भाई, लेट मी ऐड वन पॉइंट। एडम साहब ने अभी जितनी बातें बताई है, उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि भाई आप अगर प्री मॉडर्न लोगों की अगर मिसाल दे भी ले रहे हैं, जो कि ऐसी नहीं मिलेगी 55 9 60 10 65 12 ऐसी नहीं मिलेगी, वो सेम एज के थे। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे गौर करनी है वो ये है, चूंकि ये कवानीन गलत थे, इट वॉज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, दैट इज द रीजन व्हाई द लॉज हैव बीन चेंज। वो तरीके सही नहीं थे, इसी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आए। इट्स नॉट बिकॉज के भाई अभी जमाना जो है चेंज हो गया, वो सही नहीं था करके चेंज किया गया ऐसे सारी लॉज को। मैं आपकी ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं आपको बोल रहा हूं आप वहां नहीं होता था। मैं आपको एग्जांपल्स दो देता हूं। मैं एक अपने ऐसे जो एंसेस्टर्स में जानता हूं, अपने नहीं मेरे जानने वाले में, आपको भी बोला था, एक से रुके, आपको भी बोला था कि आपके एंसेस्टर्स होंगे। साहिल ने जो बात की, मैं हिंदूज की भी बात कर रहा हूं, वो लॉज इसी वजह से चेंज किए गए हैं, बिकॉज दोज लॉज वर रॉन्ग, दोज लॉज वर बैड, इसी वजह से उन लॉज को चेंज किया गया है। तो नहीं, आप ऐसा नहीं है। क्यों कह, ऐसा नहीं है, वो अच्छे लॉज थे ना, ऐसा इससे मैं बताता हूं इसका मेरा आर्गुमेंट सुनिए। मेरा वो अच्छे लॉज थे। अच्छा मुझे आप बताओ, आपकी फैमिली में, मुझे आप ये बताओ, आपकी फैमिली में आपकी कौन सी परदादी है जिसकी उम्र 9 या 10 साल हो, और जो दादा है ना उसकी उम्र उस वक्त 50-55 साल हो? कोई एक एग्जांपल दो मुझे। मैं आपको एक नहीं 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा। एक मैं अपने रिलेटिव्स में जानता हूं, मैं आपको वो वाली एग्जांपल भी दूंगा जो आपने बोली, और मैं एक वो भी बताएं। नहीं मुझे दोनों छोटे नहीं बताएं, मुझे दादा बड़ा होना चाहिए बहुत, वो बताएं। ठीक है, 36 और 39 इयर्स का एक ग्रैंडफादर था, 39 इयर्स का ग्रैंडफादर, उसकी जो 12। लो दोस्तों, ये इनके खानदान में पेडोफिलिया मेरे खानदान नहीं, मैंने जानबूझ और ये इनका खानदान बेगैरत खानदान था, जो हिंदू पेडोफिलिया करता था।
हिंदू खानदान भाई है, मेरा हम खानदान नहीं। हिंदू भाई खानदान, तबन ओके साहब, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, एथियस्ट हो, कोई भी हो, दैट वाज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो आप चाहे आप पेडोफिलिया उसपे है, हिंदू का टैग बेगैरती लगा है। लो, हाँ, अच्छा, किसी आप ये पे बता भी रहे हो टैग लगा 39 लो। का था, आप ये कह रहे हो 39 का था और लड़की 12 की थी। मैं कहता हूं हाँ। वो पेडोफिलिया है, बेगैरत है। क्या आप मोहम्मद को भी सेम कह सकते हैं? मैं नहीं कहता ना, मैंने तो अब पहले कहा ही नहीं है कहता, बात। देखा? ये आप तुम्हारी सोच ही साहिल गलत है, तो तुम साहब, क्या मुझे कहोगे? आपको एक बात का जवाब देना था। आपने कहा था कि ये लॉज चेंज हुए साहिल, क्योंकि पता ये क्या बात बुरे है? लॉज। अब साहिल, पता क्या हाँ बात है? इसने सिर्फ उसको हाँ हिंदू इसलिए बना दिया कि यार चलो मैं हाँ, हिंदू कह दूं, हालांकि इसके अपने बैसाखी। खानदान में ऐसे किस्म की पेडोफिलिया साहिल हुई साहिल होगी। साहिल तो सॉरी एडम बेसिकली बात ये एडम, है कि मैं ये नहीं, मुझे ये परवाह ही नहीं होती वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो जू नहीं, है, वो हाँ बुद्धिस्ट है, वो एथियस्ट है, आई डोंट केयर। मैं जो हाँ, चीज मुस्लिम को भी गलत है वो स्टेट जानता हूँ है। गलत आपने है। ऐसा किया। मैं वो मैंने जो मैं चीज मुस्लिम गलत है को वो भी गलत है। जानता हूँ। मैं, हाँ बिल्कुल हाँ, सही। अच्छा, अगर लास्ट पॉइंट भाई आप अपना रख मुस्लिम, ले, तबन सर साहब, लास्ट पॉइंट रख ले मुस्लिम, आप। मुस्लिम तो साहिल आपके नबी ने किया, तो मुस्लिम क्यों नहीं करेगा? साहिल साहब, अब मुझे आपकी आर्गुमेंट का एक जवाब देना। आपने कहा था कि ये लॉज इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि ये गलत लॉज थे। मैं इस बात से हाँ, इट वाज पूरी नॉट तरह गुड से फॉर डिसएग्री सोसाइटी। करता हूं। इसका रीजन ये है कि ह्यूमन हाँ, हिस्ट्री इतनी लंबी है। ये सिर्फ एनलाइटमेंट जो भी 1700 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसके बाद ये लॉज क्यों चेंज हुए। ये एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं जिसने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया और उसके बाद अपने लॉज दूसरों पे इंप्लीमेंट किए, इसलिए ये चीज आउटलॉ हुई। ये लोगों को So नेचुरली दिमाग में नहीं आई। you think it was not good to change these laws? नो यस, इट पोर्नोग्राफी बढ़ गई, इतनी सारी चीजें सोसाइटी में खराब हो गई। अच्छा, ये बोल रहा है एडम साहब, और मैं एफ वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, ये बोल रहा है कि ये जो लॉस चेंज हुए हैं, सोसाइटी आगे बढ़ी है, अपनी सोच को सही की है। ये कह रहा है कि अच्छा नहीं हुआ ये, इसको चाइल्ड मैरिज को अभी भी बाकी रखना चाहिए था। और ये मैन वो तो यार, कह ये रहा है, कैसी सोच वाले लोग और हैं। चाइल्ड मैरिज भी बड़े बड़े लड़कों के साथ, मर्दों के साथ, जो औरत बच्ची को मार दे, ऑब्वियसली। हाँ, मोहम्मद क्यों नहीं फ्रीक मार सका? मैन। मैं आपको बताऊं मोहम्मद क्यों नहीं मार सका। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूं, मेरे भाई, क्या नाम है आपका? तबन 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 भाई, तो मेरी बात सुने। आपके जो नबी है ना, मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि उनका जो हथियार साहब है ना, वो बहुत छोटा सा था। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो किसी से औलाद नहीं पैदा कर सके और उनके स्पर्म में भी ताकत नहीं थी। 11-11 बीवियां, 14-14 बीवियां रखने के बावजूद अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर सके, तो इसका मतलब है उनके हथियार में जान नहीं थी। दैट्स हाउ इट इज। और आप खुद देखें कि आपके नबी खड़े होके बहुत शादो नादर ही पेशाब करते थे, हमेशा बैठ के औरतों की तरह पेशाब करते थे। तो उनका उनका जो था ना, वो प्राइवेट पार्ट, वो बड़ा छोटा सा, बारीक सा था। ठीक है? तो वो बच्ची को मार नहीं सकता। ठीक है? लेकिन उन आपके नबी को ये नहीं पता था कि यार लोगों के हथियार काफी मजबूत होते हैं और सख्त भी होते हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो किया था ना, वो आप लोगों की सुन्नत बन गया। हालांकि हिस्टोरिकली ये बात गवाही देती है कि आपके नबी ना तो बच्चे पैदा कर सके, ठीक है, 40 साल के बाद की उम्र के बाद ना तो बच्चे पैदा कर सके, ना ही वो यूजुअली खड़े होकर पेशाब भी नहीं करते थे जिस तरह मर्द खड़े होकर पेशाब करते, क्योंकि उनकी नाली होती है, बाहर निकालते हैं, पेशाब कर लेते हैं। आपके नबी बहुत शादो नादर ही खड़े होकर पेशाब करते थे। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आपका भी मेरे ख्याल में अगर ऐसा ही, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आप, मुझे लगता है कि छोटी बच्ची के साथ पेडोफिलिया करेंगे, लेकिन सर हम सोसाइटी और ह्यूमन वाइज, ह्यूमैनिटी वाइज, हम इस चीज को एब्सोल्युटली बुरा कहते हैं और इसको इनह्यूमेन प्रैक्टिस में रखते हैं। और दिस इज इनह्यूमेन प्रैक्टिस जिसमें एक लड़की की जान जा सकती है। जिन उसकी लोगों ने साइज थैंक आपको यू ये सो मच, मोरालिटी आपके दी ना, साथ जिन डिस्कशन लोगों ने कंप्लीट आपको हुआ ये भाई। मोरालिटी दी ना एडम, उन्होंने इंडियंस को स्टार्व कर करके मार डाला। आपको नहीं पता वो कितने बुरे लोग थे। मैं कहता हूँ सर, मोहम्मद से बुरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में। वो अच्छा, जितने भी बुरे जिसने, थे ना, अगर मैं मोहम्मद के मैं साथ बताता हूँ कंपेयर करूं, अगर मैं बंगाल में मोहम्मद के साथ कंपेयर करूं, बंगाल में सुन ले सुन ले एक सुन ले करोड़ सुन ले, एक मैं करोड़ 10 मोहम्मद के करोड़ साथ कंपेयर करता पाकिस्तानियों हूं। को मारा, भूख से मार ओके, डाला। वो भूख लोगों से ने मार आपको डाला। बताया बहुत 18 साल बहुत पे ही हरामी थे, शादी होनी। बहुत हरामी थे, बहुत हरामी थे वो। उसी ने आपको लेकिन ये उन बताया, लोगों ने नहीं बताया सर, उन लोगों ने नहीं उसी ने बताया। बताया। क्या समझ कह रहे हो? उसी ने बताया। वो लोग बहुत हरामी थे जिन्होंने इतने लोगों को मार दिया। मैं मानता हूं इस बात को, हरामी होगा। लेकिन सर ये लॉ इंडिया में बने हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। और थैंकफुली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदुओं के पास है, वो मुसलमानों के पास नहीं है, वरना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी भी आगे ना बढ़ सकता। तो मेरे भाई साहिलवा, आपने इनसे बात करनी है, खत्म हो चुके हैं अब, ये जो है नहीं ना नहीं, टॉपिक वी चेंज कर गेव रहे हैं। हिम, एग्जैक्टली वी गेव हिम ऑल द टाइम। तबन भाई, आपको जो होमवर्क दिया है ना, आई थिंक वी हैव गिवन यू इनफ टाइम। हमने आपको अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया। और
और आपने भी अच्छे से बात की, वी रियली अप्रिशिएट दैट। और आपने काफी अपनी सोच को, इस्लाम की सोच को, मुसलमानी की सोच को एक्सपोज किया है। और एक पढ़े लिखे इंसान का ये हाल है। आप लोग सोचिएगा भाई लोग, ये पढ़े लिखे मुसलमान हैं, तबन भाई जैसे लोग, इनकी ऐसी सोच है। आई मीन दे कैन गो सो लो जस्ट टू जस्टिफाई देयर रॉन्ग प्रैक्टिसेस। आई मीन आप सोचो कि एक इंसान ये बोल रहा है कि चाइल्ड मैरिज जो सोसाइटी ने खत्म किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इनको छोड़ के, ये कह रहा है कि ये बुरा चीज है, नहीं करना चाहिए था। अगर किसी की सोच ही ऐसी है भाई, तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मजा आया। लेकिन एडम साहब, थोड़ा बेहतर हमारे लिए यही होता है कि कोई सुकून से अगर बात करता है तो डिस्कशन अच्छे से होती है और चीजें भी काफी एक्सपोज होती है। जो गाली गलौज ना करे, चिल्लम चाली ना करे, उनके साथ बात करने में थोड़ा मजा आता है, भले से अब जी वो जी, जब कितने भी ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे। बिल्कुल सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि मजा आएगा। जैसे जब ये बोले थे, इन्होंने तलावत की थी अत्तहियात की, नहीं, मैंने ये उसी वक्त वो कह नहीं दिया थे, था कि वो ये वही है। इस्लामिक वीडियो वाला दूसरा है। नहीं नहीं, इसने की थी अच्छी वाली तिलावत। वो इस्लामिक अच्छा, वीडियो की इसने थी, की उसने थी कहा था वो। मैं नहीं बोलूंगा, इसी ने की थी। तो हाँ इन्होंने मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार मजा आएगा इससे बात करके, और ऑब्वियसली मजा आया। लेकिन अब वो टॉपिक चेंज करना चाह रहा है। वो कह रहा है यार, ये हाँ। फ्रांस ने जो है ना ये लॉ लिया है। फ्रांस ने ये लॉ नहीं दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे फिर अब गूगल करके बैठना पड़ेगा और तमाम कंट्रियों में किस किस एज में किस किस टाइम पे वो सारा निकालना पड़ेगा। हालांकि इनको पता है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट देंगे। मैंने कहूंगा यार साबित करो, तो साबित नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए तपन साहब, आप फ्रांस फ्रांस को जो मर्जी बात करें, आप जिस डेटा ले आइएगा, फिर हमें दिखा दीजिएगा कि फ्रांस ने चेंज किया था और फ्रांस में मिलियन ऑफ लोग मर गए। यस, मर गए, सो व्हाट। हरामीपने लोग करते हैं, दुनिया करती है, इंसान करते हैं। लेकिन जब हरामीपना होता है तो उसको बुरा भी कहते हैं कि यार ये बुरा किया। प्रॉब्लम यह है कि आप बुरे को बुरा ही नहीं कह रहे, क्योंकि आपके नबी ने जो बुरा किया था उसकी वजह से आप बुरे को बुरा नहीं कह रहे। तो लिहाजा हमें परवाह नहीं है कि फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया, इटली ने किया, यूरोप ने, लंदन ने किया, किसने किया। हमें सिर्फ ये पता है कि वो हो गया, और वो दुनिया की भलाई के लिए हुआ, बच्चियों की भलाई के लिए हुआ। नेक्स्ट टाइम डेटा लेके आइएगा, आपसे बात करेंगे। हाँ, और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, फिर इस्लामिक वीडियो भाई को मौका देंगे। उनका नंबर था, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, इसमें एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एडम साहब ने कही है, वो ये है कि दुनिया में जो बाकी लोग हरामीपना करते हैं, यानी मार दिया किसी को, कुछ कर दिया, वो पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल गेन के लिए करते हैं। वो खुदा के नाम पे नहीं करते, वो भगवान के नाम पे नहीं करते। अगर कोई हरामी होता है तो वो पर्सनल हरामी होता है। उसके काम अगर हरामीपन के होते हैं तो उसका पर्सनल चीज है, वो अमल है, वो खुदा के नाम पे नहीं करता। बट अगर आप इसको इस्लाम के साथ अगर जोड़े, जो इल प्रैक्टिसेस है या कत्लो किताल है, वहां पे जो वो काम कर रहे हैं, दैट इज इन द नेम ऑफ गॉड, सो कॉल्ड गॉड। वहां पे जो ये इल प्रैक्टिसेस या सुन्नतें बताई गई है, जो तरीका बताया है, दैट इज इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड गॉड। तो ये मेजर डिफरेंस है। इंसान तो बुरा हो सकता है, किसने इनकार किया? इंसान बुरे होते हैं, कुछ कम बुरे होते हैं, बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। लेकिन खुदा कैसे बुरा हो सकता है, खुदा की टीचिंग कैसे बुरी हो सकती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जी, इस्लामिक वीडियो, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जस्टिफाई करते हैं, और जो इंसानी लोगों ने हरामीपन किया है उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, वो उसको गलत कहता है कि हाँ ये गलत है।